तो व्यूअर्स एट दी एंड हम बात करेंगे इसको रिकमेंड करने की। तो मैं लाजमी आपको ये रिकमेंड करूँगा क्योंकि मेरे जैसे बंदे के लिए जिसको AR। तो व्यूअर्स टैंक आर्म 308 की जो राइफ़ल है ऐसे एक बॉक्स के अंदर आती है जो कि कार्डबोर्ड का बॉक्स होता है और ऊपर ऑयल वाले इस फोम की एक लेयर होती है। तो जैसे ही बॉक्स की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले हमें एक बुक मिल जाती है जिसमें इसकी सारी असेंबली डिसअसेंबली सेफ्टी फंक्शंस और जो भी गाइडेंस के लिए होता है वो सब कुछ हमें यहाँ पे मिल जाता है। फिर उसके बाद हमें एक टैंक आर्म्स का जो है तो स्टिकर मिल जाता है जो कि इसके लोगों को रिप्रेजेंट करता है और 30 राउंड का ये एक मैगज़ीन मिल जाता है विदाउट विंडो का। पेरून X16 223 बाई टैंक आर्म्स के अंदर जो है तो जो मैकपोल का मैगज़ीन होता है उसके अंदर विंडो आती है और वो 30 राउंड्स का होता है। लेकिन पेरून X17 के अंदर जो है तो मैगज़ीन आती है 20 राउंड्स की लेकिन विदाउट विंडो आती है। तो व्यूअर्स इसके बाद हम चलते हैं राइफ़ल के कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस और जो भी इसके फंक्शंस हैं उन सबको इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो व्यूअर्स अब हम चलते हैं राइफ़ल की तरफ। तो ये रही हमारी पेरून X17 जो कि 308 के कैलिबर में है। तो बाकी वीडियोस की तरह सबसे बट स्टॉक से शुरू करते हैं। तो इसके अंदर जो है तो 6 पोजीशन टेलीस्कोपिक बट स्टॉक आ जाता है जो कि इजीली एडजस्टेबल है। यहाँ पे जो है तो यहाँ पे हमें जो है तो 4 पोर्ट्स मिल जाते हैं एक स्लिंग वगैरह के लिए और यहाँ पे QD पॉइंट्स। अच्छा, ये जो न्यू जनरेशन की राइफ़ल हैं इनके अंदर जो है तो स्लिंग का पहले जैसे कुंडा होता था वो वाला जो है तो स्ट्रक्चर ख़त्म हो गया। अभी सब के अंदर जो है तो QD पॉइंट वाले स्लिंग ऑप्शंस इन्होंने दिए गए हैं। एक QD पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, एक यहाँ पे आ जाता है और वही एम्बिडेक्स्ट्रस QD पॉइंट का जो सेक्शन है दोनों साइड्स पे आ जाता है। फिर उसके बाद अगर हम आगे चलें तो यहाँ पे सेफ़ और फायर का ऑप्शन आ जाता है और यहाँ पे जो है तो नंबर इसको छुपाने का मकसद ये है क्योंकि मेरे पास से ये राइफ़ल जो है तो सेल आउट हो गई है, उस वजह से जो है तो मैं इसका नंबर जो है तो हाइड कर रहा हूँ कुछ वजह से। और काफ़ी जल्दी जो है तो जितनी भी मेरे पास है पेरून X16 17 थी तो वो सारी जो है तो सेल आउट हो गई और ये लास्ट राइफ़ल है और मेरे पास टाइम नहीं था, उस वजह से काफ़ी लेट हो गया मैं इस रिव्यू के लिए, लेकिन ये भी जो है तो सेल आउट हो गई है। फिर आगे हम चलें तो यहाँ पे जो है तो अच्छा खासा हमें मैगवील मिल जाता है। आगे 11.5 इंच इसकी बैरल मिल जाती है। 3 पोर्टेड जो है तो इसका मज़ल ब्रेक मिल जाता है जो कि अगर आप आफ्टर मार्केट ख़रीदना चाहें तो काफ़ी एक्सपेंसिव आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको कंपनी से ही प्रोवाइड किया जाता है। ऊपर वही पेरून X16 की तरह एडजस्टेबल फाइबर ऑप्टिक साइड्स आ जाती हैं और एक अच्छी खासी टेक्टिकल रेल ऊपर हमें मिल जाती है। यहाँ पे 10.5 इंच बैरल नहीं है, यहाँ पे जो है तो 11.5 इंच बैरल है, उस वजह से हमें एक अच्छी खासी जगह और भी मिल जाती है रेल के नीचे रेल के। और जो है तो अगर हम इसके रेल की बात करें तो ये एमलॉक रेल है। अगर दूसरी साइड पे हम आएँ तो यहाँ पे जो है तो हमें बट को जो है तो फ़ोल्ड करने के लिए एक ऑप्शन मिल जाता है और जैसे हम बट को फोल्ड करते हैं तो यहाँ पे हमें एक क्लीनिंग किट के लिए एक और जगह मिल जाती है। तो ये जो जगह बट स्टॉक को खोलने के बाद हमारे पास आती है, यहाँ पे हम कोई भी अपनी क्लीनिंग किट वगैरह या ऑयल की बॉटल जो है तो यहाँ पे रख सकते हैं। और ऊपर आते हैं तो यहाँ पे पर्सनल डिफेंस वेपन PDW लिखा मिल जाता है, पेरून X17 लिखा मिल जाता है। यहाँ पे जो है तो टैंक आर्म्स का लोगो मिल जाता है, टैंक आर्म्स लिखा मिलता है और एमलॉक यहाँ पे रेल दी गई है और अंदर अगर आप देखें तो गैस ट्यूब गई हुई है। और राइफ़ल को अगर हम फोल्ड कर दें तो कुछ लुक इसकी ऐसी आती, काफ़ी सिमिलर है पेरून X16 की तरह स्कार से और स्कार 17S और इसके अंदर काफ़ी कुछ जो है तो सिमिलर है। तो मैं इसको अगर स्कार का कॉम्पिटिटर बोलूँ तो बुरा नहीं रहेगा। कॉम्पिटिटर मैं इसको इसलिए बोलूँगा क्योंकि स्कार से काफ़ी अच्छी प्राइस के अंदर यह राइफ़ल आपको पाकिस्तानी मार्केट में मिल रही है और मसला ये है कि पाकिस्तानी मार्केट में भी ये राइफ़ल काफ़ी रेयर है, काफ़ी जगह पे आपको ये नहीं मिलती। अगर हम इस मैगज़ीन की बात करें तो कोई भी मैकपोल का 25 राउंड्स का विंडो का मैगज़ीन आपको इजीली पाकिस्तानी मार्केट में मिल जाता है, तो आप इजीली कहीं से भी अपने लिए परचेज़ कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसको डिसअसेंबली करने का तरीका भी काफ़ी इजी है। जस्ट आपने उंगली से उस तरफ से इसको प्रेस करना है और देयर यू गो, इसका जो लोअर है वो इजीली रिमूव हो जाएगा।
फिर अगर हम इसकी बट स्टॉक की बात करें तो वो भी इजीली रिमूव हो जाता है, और इसका जो बट स्टॉक है वो कॉम्पेटिबल है FN Scar 17S के साथ। FN Scar 17S का जो बट स्टॉक है वो इसमें लग सकता है, और इसका जो बट स्टॉक है वो उसके अंदर लग सकता है। इसके अंदर का बोल्ट, फायर पिन, जो भी मैकेनिज़्म है, बस इतनी सी चीज़ है, और ये जो है तो इजीली रिमूव हो जाता है। और अंदर से जो है तो आप देख सकते हैं, और इसका जो चार्जिंग हैंडल है वो इजीली निकल सकता है, और एम्बिडेक्चर्स है तो दोनों साइड्स पे इजीली चेंज हो सकता है। अगर आप राइटी हो तो राइटी पे कर सकते हो, लेफ्टी हो तो लेफ्टी पे कर सकते हो। एक जो राइफ़ल का नंबर है वो जो है तो यहाँ पे लिखा मिल जाता है, जिसको मैं हाइड कर रहा हूँ। तो इस राइफ़ल में टोटल जो है तो 4 जगह हमें नंबर लिखा हुआ मिल जाता है, जो राइफ़ल का सीरियल नंबर होता है। और काफ़ी इजी मैकेनिज़्म है इस राइफ़ल का। बोल्ट इसका बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा, और रोटेटिंग बोल्ट है, बोल्ट आप देख सकते हैं। अगर इसकी राइफ़ल की मेंटेनेंस की बात करें तो काफ़ी इजीली ये क्लीन हो जाता है। रोटेटिंग बोल्ट है इसका, और शॉर्ट स्ट्रोक गैस ऑपरेटेड सिस्टम है, जिसकी वजह से आपको जो है तो काफ़ी ये राइफ़ल हेल्प आउट करेगी रिकॉइल को संभालने में, और इस राइफ़ल का काफ़ी कम रिकॉइल है। अगर वापस से इस बोल्ट को आपने राइफ़ल में रखना है तो जस्ट आपने ऊपर से रखना है, और ये इजीली जो है तो बैठ जाएगा। अगर इसको वापस से असेंबल करना है तो जस्ट आपने इसके बोल्ट को जो है तो प्रेस करना है, और अपने बट स्टॉक को जो है तो आगे की तरफ ले जाना है, तो आपका बट स्टॉक जो है तो फिर से अपनी पोजीशन में आ जाएगा। तो व्यूअर्स, वैसे ही जो है तो पेरोन X16 की तरह इस पे जो है तो मैकपुल का ग्रिप आ जाता है, और मैकपुल के मैगजीन्स आ जाते हैं। तो आखिर पे बात करते हैं कि क्या मैं आपको ये राइफ़ल रिकमेंड करूँगा। तो हाँ, मैं आपको लाजमी ये राइफ़ल रिकमेंड करूँगा, क्योंकि ये राइफ़ल जो है तो गैस ऑपरेटेड सिस्टम पे बेस्ड है, जिसकी वजह से इसका काफ़ी लो रिकॉइल होगा, और जो इसके जो गैसेस हैं वो इन होल्स से, जो कि दोनों साइड्स पे दिए गए हैं, यहाँ से जो है तो इवेपोरेट कर जाएंगे, जिसकी वजह से आपका मज़ल फ्लेप, आपको रिकॉइल बर्दाश्त करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, और काफ़ी इजी टू हैंडल रहेगा। और अगर आपने आगे कोई एक्सेसरीज़ लगानी है तो वो भी इजीली जो है तो इसके एम-लॉक रेल के नीचे, ऊपर, साइड पे या इसके ऊपर जो है तो इजीली इंस्टॉल हो जाएंगी। और काफ़ी बजट फ्रेंडली ये राइफ़ल है, काफ़ी शॉर्ट इसकी बैरल है, और अपने शॉर्ट बैरल होने के साथ साथ मेरे जैसे बंदे के लिए जिसको जो है तो साउंड की नीड होती है, तो ये एक बेटर ऑप्शन है। और आजकल पाकिस्तानी मार्केट में इसकी प्राइस जो है तो 8,50,000 से लेके 9,50,000 के बीच जो है तो चल रही है, और काफ़ी रेयर है ये पाकिस्तान के अंदर। और रेयर होने के साथ साथ काफ़ी इसकी एक्सेसरीज ढूंढना भी काफ़ी इजी है। पूरा का पूरा इसका जो मैकेनिज़्म है वो AR10 वाला है, इसका लोअर AR10, इसकी फायर पिन AR10, इसका बोल्ट AR10, सब कुछ जो है तो इस राइफ़ल के अंदर AR10 का है। जस्ट इन्होंने जो है तो इसका स्टाइल जो है तो वो इस बार जो है तो मुख्तलिफ किया है, और इसके अपने स्टाइल की वजह से ये काफ़ी रेयर है। ये मैं आपको लगा के भी दिखा देता हूँ। ऐसी QD पॉइंट वाली ये स्लिंग होती है, और जस्ट आपने इसको जो है तो यहाँ पे रखना है, एंड देयर यू गो, इजीली जो है तो। और इसका जो है तो निकलने का ख़तरा भी काफ़ी कम होता है, और ये स्लिंग जो है तो काफ़ी ज़बरदस्त और हाई क्वालिटी की इंपोर्टेड स्लिंग है, तो ये भी हमारे पास से आपको इजीली मिल जाएगी। तो व्यूअर्स, अगर हम इसकी बैरल की बात करें तो ये हार्ड क्रोम मोली बैरल है, और अगर हम इसकी ओवरऑल मटेरियल की बात करें तो इसका अपर एंड लोअर रिसीवर और आगे का जो है एम-लॉक रेल है, ये जो है तो 7075 T6 जो हार्ड फोर्ज्ड एल्युमिनियम होता है ये उसका बना हुआ है। और बाकी अगर हम इसके जो बट स्टॉक की बात करें तो बट स्टॉक जो है इसका वो पॉलीमर का बना हुआ है, जो कि इसके जो वेट है उसको रिड्यूस करता है। तो व्यूअर्स, एट द एंड हम बात करेंगे इसको रिकमेंड करने की, तो मैं लाजमी आपको ये रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मेरे जैसे बंदे के लिए जिसको AR10 चाहिए लेकिन AK वाले चार्जिंग हैंडल के साथ, तो मैं लाजमी इसकी तरफ जाऊँगा। और उसको जो है तो साउंड भी काफ़ी चाहिए है, मेरे जैसा बंदा होगा तो उसको साउंड्स भी काफ़ी चाहिए होगा, तो ये राइफ़ल बेस्ट ऑप्शन है शॉर्ट बैरल में और काफ़ी लो रिकॉइल के साथ। तो मैं तो लाजमी आपको ये राइफ़ल रिकमेंड करूँगा। और ये मोस्ट अवेटेड वीडियो थी कि ज़्यादातर लोग पूछ रहे थे कि इसका 308 का वीडियो कब आएगा, 308 की वीडियो कब आएगी। तो ये भी जो 308 मेरे पास राइफ़ल है ये भी सेल आउट हो चुकी है। व्यूअर्स, इसके साथ अगर मैं आपको राउंड्स बताना चाहूँ तो PF के सबसे रीज़नेबल प्राइस में और साफ़ और सही राउंड्स जो है तो इसके ऊपर आप फायर कर सकते हो। और PF के राउंड की जो प्राइस है वो आजकल पाकिस्तानी मार्केट में 200 से लेके 300 के करीब है, और जो है तो काफ़ी
साफ़ ये राउंड्स हैं और इस राइफ़ल के ऊपर पेरोन X17 के ऊपर आप इजीली ये राउंड्स जो है तो चला सकते हैं।